तो जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले जाने से बोला था कि मेरे साथ कोई स्पेशल जुड़ने वाले हैं। हाँ, लेकिन मैंने आपको जरा सा उनका इंट्रोडक्शन दे दिया था। मैंने आपको जैसे कि बोला था कि एसपीडी इमरजेंसी, क्या बोलते हैं सनी भाई? एसपीडी इमरजेंसी। हमारे रेंजर भाई। रेड रेंजर रेड भाई। रेंजर भाई। LOL यानी कि लॉट्स ऑफ लाफ्टर में शो शुरू हो चुका है ये, और मैं आरजे ध्रुव आपका और आरजे सनी आ गए हैं आपके साथ एक बड़ी सी शानदार शख्सियत को लेके। वो शख्सियत कौन है? जैसा कि हमने पहले बताया कि रेड रेंजर है, फिर उन्होंने बताया कि वो हनुमान जी भी हैं। अब आगे आप सुनिए उनकी खुद की जुबानी। हेलो दमन भाई, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया ध्रुव, आपको और सनी को बहुत सारा प्यार एंड थैंक यू सो मच। क्या एक्साइटमेंट है यार, मतलब आप लोग की आवाज में ऐसी खनक और एक्साइटमेंट है कि मैं यहाँ पे घर बैठे बैठे एकदम फील कर रहा हूँ पावर। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ओवर टू दिस शो मैन। बिल्कुल दमन दमन भाई। भाई, मतलब अभी तो आप डब भी नहीं कर रहे, वॉइस ओवर भी नहीं दे रहे, तब भी आपकी आवाज में ना अरे वो भाई, ऐसा लग रहा है कि इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। सुबह सुबह उठो तो मतलब यू नो लाइक इट्स ऑलवेज द बेस नोट्स आर हेवियर। तो मैं अपनी सारी लिसनर्स को सबको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे साथ हैं दमन भाई हैं, ये एक वेल नोन वॉइस ओवर आर्टिस्ट, वॉइस ओवर एक्टर, डबिंग आर्टिस्ट एंड व्हाट नॉट। इनकी आवाज़ का खेल ऐसा है कि सारे खेल इनकी आवाज़ के खेल के पीछे रह जाएंगे, और हम लोगों ने इनकी आवाज़ें खूब बार सुनी है। आज मैं आपको उनसे सीधा बात करवाने वाला हूँ कि उस आवाज़ से अब आप बात भी कर लो। काश रेडियो में वो भी होता, क्या बोलते हैं, टीवी भी होता, तो आप शक्ल भी देख लेते, पता चलता कि द लेजेंड ऑफ हनुमान के पीछे इनकी आवाज, हाँ, जो हनुमान बने थे। हाँ, जोकर के पीछे Yes! इनकी आवाज, जोकर। रेड रेंजर की, अरे कितने सबके कितने पीछे नाम इनकी ले। आवाज़। और एक एनिमेटेड मूवी भी आई थी मेडागास्कर, उसमें एक जीब्रा था, मार्टी नाम था उसका, वो भी ये हैं। बचपन में देखी थी। आज सच बता रहा हूँ, बहुत मजा आ गया। दमन भाई, क्या आप जानते हैं कि हम लोगों ने अभी लेजेंड्स ऑफ हनुमान में से हमने शरद जी से बात कर ली है, जो Oh, कि wow. रावण का उन्होंने प्ले किया था। हाँ देन जी। हमने राम जी से बात कर ली, जो क्या कि बात है। संकेत भाई ने प्ले किया था। एंड नाउ हाँ, अब हम बात कर रहे हैं हनुमान हनुमान से। जिन्होंने पूरी रामायण को संभाल रखा है। क्या बात। दमन भाई, प्लीज हमारी ऑडियंस के साथ थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन हो जाए कि आपकी स्टार्टिंग कैसे हुई। ब्रदर, स्टार्टिंग मतलब सच बताऊं तो बिकॉज आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ आर्टिस्ट। माय फादर मोहन बग्गन वाज अ डायरेक्टर, एक्टर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट। तो एंड देन माय मदर आल्सो इज एन एक्टर, सिंगर एंड डांसर। तो बचपन से ही ना मतलब ये सब देखा, और जब मामा पापा ये सब करते थे तो हम भी चले जाते थे साथ में। तो बहुत छोटी उम्र से शुरू हो गया था यार, मतलब अगर मैं कहूँ तो 5-6 साल से, जब पता भी नहीं होता था ये सब है क्या। ओके। And yeah, so it started very young, man. When I was very young. आपकी पहली आपको रिकॉर्डिंग या कोई वॉइस ओवर याद है, पहला आपका? यार वो ये तो नहीं याद कि क्या लाइंस बोलनी थी, बिकॉज आई वाज वेरी वेरी यू नो लाइक अ किड। तो हमने वो किया था भाई, एक फिल्म है छोटा चेतन, विच वाज एनएफडीसी की ना Yes, पहली देखिए yes, yes, देखिए exactly. देखिए देखिए देखिए। 3D एनिमेशन फिल्म थी। हाँ, तो उसमें बच्चों की जरूरत थी, एंड पापा के दोस्त हैं जो कोऑर्डिनेट कर रहे थे। तो उन्होंने बोला यार बाबा को भी, सॉरी मेरा निकनेम बाबा है, तो बाबा को भी ले आओ। तो मैंने बोला ठीक है हम चलेगा यार। इट वाज लाइक अ पिकनिक फॉर अस, यू नो। तो छोटा चेतन वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट दैट आई रिमेम्बर, यू नो, जो किया था प्रोफेशनली। और वो स्कूल से बंक मार के गए थे मूवी, मुझे आज अरे भी वो याद तो है। सबसे मजा आता है यार। साउथ स्कूल इंडियन से मूवी बंक का, मारना। साउथ इंडियन मूवी हिंदी डब में थी वो। और मुझे आज भी स्टोरी याद है कि जो चेतन था ना, वो सिर्फ लुंगी पहनता है हाँ और हाँ ऊपर जी, हाँ कुछ नहीं जी। पहनता। हाँ हाँ, ये मेरे को याद आ गया। वैसे मैं ऑनेस्टली उस टाइम का नहीं हूँ, आई एम जेन जी, तो काफी, पर मैंने भी अपने बचपन में सारी चीजें देखी हैं, और अब मैं समझ पा रहा हूँ। अरे यार, आपने वहाँ वहाँ भी बचपन से कमाऊ पूत है मेरा पुत्र। दमन भाई, हाँ जी, जैसे हम लोग एक एनिमेशन डबिंग करते हैं हाँ जी, और एक लाइव एक्शन डबिंग करते हैं, जी। क्या एक्सपीरियंस होता है और क्या क्या डिफरेंसेस आपको देखने पड़ते हैं? तो ध्रुव, पहली बात तो ना, जो लाइव एक्शन डबिंग नहीं होती है, लाइव एक्शन इज रिकॉर्डेड। ओके, सो दैट्स लाइक अ रिकॉर्डिंग। तो डबिंग और रिकॉर्डिंग में फर्क है कि डबिंग में आपको लिपसिंग करना पड़ता है, और लाइव एक्शन जब आप कर रहे हैं, जैसे कि फर्ज कीजिए अपना ये लेजेंड ऑफ हनुमान है ना, इसमें हमें स्क्रिप्ट दी जाती है, हमें रिकॉर्ड करना होता है। एंड डबिंग में हमारे पास ऑलरेडी परफॉर्मेंस है जिसको हमें काइंड ऑफ मैच करना है, ओके। यू नो। तो काफी फर्क है, बिकॉज एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट आपको अपने रोल्स चेंज करने पड़ते हैं। जहां आप डबिंग कर रहे हैं
कोई मतलब एनिमेशन या कोई ऐसी चीज फिल्म की, तो तब आपको एक कैरेक्टर जो किसी और ने निभाया है, चाहे वो एनिमेटेड हो चाहे वो लाइव हो, तो वो आपको समझना पड़ता है कि उसने ऐसे क्यों कहा। लाइक कोई एक लाइन है जहाँ पे वो मतलब अपने तरीके से बोल गया, तो आपको उसको अपनी लैंग्वेज में, चाहे आप हिंदी कर रहे हैं, इंग्लिश कर रहे हैं, या जो भी लैंग्वेज आप कर रहे हैं, तो उसके पैरामीटर्स को फॉलो करना पड़ता है, उसकी वॉइस टोनालिटी को फॉलो करना पड़ता है, उसकी स्पीड को फॉलो करना पड़ता है, तो वो एक अलग चीज हो जाती है। बट लाइव एक्शन जो आपने कहा ना कि जो हम रिकॉर्ड करते हैं, जो जैसे हनुमान, तो उसमें इमेजिनेशन बहुत बढ़ जाती है यार एक इंसान की, एक आर्टिस्ट की, बिकॉज देयर इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ यू टू फॉलो, यू ओनली हैव द स्क्रिप्ट। और उसमें मेरे जो डायरेक्टर साहब हैं जीवन कंग, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, नवीन जॉन जो लेजेंड ऑफ हनुमान के डायरेक्टर्स हैं, एंड राजीव राज जो इस प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं, मतलब ही इज द वन हु कास्ट एंड एवरीथिंग। तो उन्होंने इतनी हेल्प करते हैं, लेकिन आपको स्क्रिप्ट के थ्रू इमेजिन करना पड़ता है कि हनुमान जी अब खड़े हैं पाताल लोक में, या हनुमान जी खड़े हैं राम जी के सामने, कितना डिस्टेंस है, 10 फीट का डिस्टेंस है, या राम जी पहाड़ के ऊपर हैं और हनुमान जी नीचे उनसे बात कर रहे हैं। तो द प्रोजेक्शन ऑफ योर स्पीच चेंजेस, द बॉडी लैंग्वेज चेंजेस, एंड तो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग है व्हेन आई डू लाइव एनिमेशन, जब मुझे वॉइस एक्टिंग करनी होती है, बिकॉज एज एन एक्टर इट फुलफिल्स मी, बिकॉज मेरे लिए मेरी ही पैरामीटर्स मुझे सेट करने हैं, बिकॉज आई डोंट हैव टू फॉलो a certain person who's done it before and I'm just dubbing for him or her, whatever. So yeah, it's a different story, man. Wow, ठीक है, that means कि differences and challenges दोनों में अपने अपनी साइड के होते हैं। बिल्कुल। And difficulties आप किस में ज्यादा फेस कर सकते हैं? यार डबिंग में डिफिकल्टी ज्यादा होती है when you have to lip sync, because कभी कभी क्या है, जैसे I love you है ना, इंग्लिश में बोल दिया बड़ी आसानी से, आई लव यू, और हिंदी में मैं तुमसे प्यार करता हूँ, 5 शब्द हैं भाई, है ना, और इंग्लिश के 3 हैं, तो उसमें मैच करना, प्लस आई इज एन ओपन माउथड वर्ड, लाइक आई, और हम बोल रहे हैं मैं, तो वो म से शुरू होता है, तो तुमसे प्यार करता हूँ मैं, आपको इस तरह से चेंज, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब एंड और प्लस आपको स्पीड चेंज करनी पड़ती है, आई लव यू, तुमसे प्यार करता हूँ मैं, जबकि उसके लिप इतने नहीं हिल रहे होंगे, लेकिन आपको फिर भी वो मैच करना है, क्योंकि मैं भी आना जरूरी है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं ना, और प्यार आना तो जरूरी है ही, पर ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी आपको हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में डालना उस स्पीड के अंदर, सो या दैट्स मोर चैलेंजिंग देन लाइव रिकॉर्डिंग। तो दमन भाई, हमने आपके लिए एक कुछ छोटा सा इंट्रो तैयार किया है, मैं चाहता हूं कि आप और हमारे लिसनर्स जो भी हैं वो सारे वो इंट्रो सुने और एक बार एंजॉय करें हम, राइट दमन सर? यस, लेट्स गो। बॉक्स एफएम पर आज हमारे साथ हैं वो शख्सियत जो अपनी आवाज से ही दुनिया को अपना दीवाना बना चुके हैं। एक एक्टर, एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट, एक म्यूजिक प्रोड्यूसर और आर्ट के ट्रू एक्सप्लोरर। ये है द मैन उर्फ दमन। इन्होंने अपनी आवाज से हनुमान का बल दिखाया है। श्री राम कहते हैं कि वो सदा मेरे पास है, मेरे हृदय में, अपनी सीता के साथ। जोकर की पहेलियों को जीतकर सबको हैरान किया है और साउथ के सुपरस्टार्स की असली वाइब को अपने अनोखे अंदाज में पेश किया है। बॉलीवुड से लेकर एनिमेशन तक आज हर जगह इनकी आवाज का जादू चल रहा है। ये सिर्फ कलाकार नहीं बल्कि एक एडवेंचरर हैं जो आर्ट के हर पहलू को एक्सप्लोर करते हैं, चाहे वो एक्टिंग हो, म्यूजिक हो या जिंदगी के नए रंग। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये इंटरव्यू होगा फुल ऑफ सरप्राइजेस, स्टोरीज और उसी यूनिक स्वैग के साथ जो सिर्फ द मैन ला सकते हैं। लेट्स डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ क्रिएटिविटी एंड एडवेंचर। बॉक्स एफएम पर द मैन के साथ चलो शुरू करो। ये आखिरी वाला अच्छा था ना, द मैन, चलो शुरू करो। तो अच्छा, हाँ। मैं आप लोगों को पर्सनली थैंक यू कहना चाहता हूँ, बिकॉज एक टाइम आया लाइफ में जब मैंने कहा कि मेरा नाम बड़ा लंबा सा है ना यार, मतलब पंजाबी हूँ तो दमनदीप सिंह बग्गन, तो अच्छा क्या नाम हुआ है। कि मैंने तो मैंने पहले तो
सिंह गायब किया जब मैं एक्टिंग में आया, जब मैंने बाल मतलब कटवा दिए थे एंड तो मैंने दमन बगन कर दिया, चलो फादर साहब का सरनेम आ गया ना। एंड उसके बाद जैसे जैसे मैं जिंदगी में आगे बढ़ता गया, मुझे कुछ चीजें समझ में आने लगी एंड आई जस्ट वांटेड टू बी अ वेरी न्यूट्रल ह्यूमन बीइंग। तो और मैं देखिए यूनिवर्स कैसे हैं कि मतलब यूनिवर्स ने मुझे नाम ही ऐसा दिया कि दमन नाम है, उसको सिर्फ मैंने बीच में स्प्लिट किया है और वो द मैन, एक आदमी। मतलब आई वाज सो ब्लेस्ड, मतलब यार। और आप लोगों ने वो चीज को हाईलाइट किया है, थैंक यू सो मच। आई लव जब कोई मुझे द मैन बोलता है। हम भी द मैन ही बोले फिर? द मैन ही बोलेंगे। और आप यकीन मानिए दमन भाई कि हम भी कुछ दिनों पहले हम जब संकेत भाई से बात कर रहे थे तो मैंने आपके बारे में जिक्र किया था कि द मैन का की आवाज भी आपने सुनी होगी, तो उन्होंने वो बोले कि दमन, मैंने द मैन बोला हाँ हाँ। मैंने फिर उन्होंने रिप्लाई किया था कि उनकी होड़ कोई नहीं कर सकता, जो उन्होंने जोकर में किया है वो कोई नहीं कर सकता। ये जोकर वाला आपने उनकी तरह ही आपने अपने आप को रूम में बंद करके रखा था। सबसे पहले दमन भाई, मैं अपने ऑडियंस को एक बार एड्रेस कर देता हूँ कि ये जोकर जो कैरेक्टर हम जिसकी बात कर रहे हैं, ये एक वेल नोन कैरेक्टर हैं डीसी के, और हम लोगों ने इनको बड़े पर्दे पे देखा होगा। इनकी एक सिंगल मूवी भी आई थी जोकर नाम से, और इनकी जो हिंदी में डबिंग आवाज है, आई मीन सॉरी रिकॉर्डिंग, जैसे इन्होंने अभी मुझे बताया, ये जो इनकी आवाज है डबिंग ही है ध्रुव। ओके, क्योंकि ये मैंने उनको देख के किया है। ओके, ऑल राइट, ठीक है, अब समझ में आ रही है, समझ में आ रही, धीरे धीरे समझने की कोशिश में लगे हुए हम। जी दमन भाई, अब बताइए जोकर की स्टोरी। तो भाई सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं ना हीथ लेजर का बहुत बड़ा फैन। ओके, जो डार्क नाइट के जिसमें बैटमैन सीरीज में जो डार्क नाइट में हीथ लेजर थे, तो उस टाइम पे मैं एक फिल्म कर रहा था वर्ल्ड वॉर Z, मैं ब्रैड पिट को डब कर रहा था उसमें। ओके, एंड तो मेरी ना डेट्स मैच नहीं हुई, आई वाज, वो क्लैश हो गई कि मैं वो मुझे उसके लिए भी करना था, इसके लिए भी, लेकिन डेट्स नहीं हो पाई। एंड उनको भी जल्दी जल्दी होता है, हमेशा जल्दी में ही होते हैं सारे कि यार इतनी जल्दी खत्म करना है, ये है वो है, फुर्सत बहुत कमी होती है। तो मैं हमेशा सोचता था कि यार काश मैं मतलब जोकर को कर पाता। एंड जब आराधना फिल्म्स ने मुझे ये ऑफर किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। एंड तो मैंने बोला अच्छा। तो मैंने अभी तक ना आउट ऑफ बीइंग अ फैन ऑफ हीथ लेजर, मैंने ना ह्यूकिन फिनिक्स की जोकर देखी ही नहीं थी। ओके, होता है ना कभी कभी कि आपको ये पसंद है तो इसी की देखूंगा और बाकी नहीं देखूंगा। एंड तो मैंने जब वो फिल्म देखी भाई यार, मतलब आई वाज ब्लोन, बिकॉज ह्यूकिन फिनिक्स इज अ फाइन एक्टर। मतलब फाइन मतलब ही इज अ डिफाइंड एक्टर। मतलब वो इतने इंटेंस हो जाते हैं अपनी परफॉर्मेंस में, एंड द वे ही रिसर्च्ड अबाउट द प्रोजेक्ट। वो उनको जो बीमारी होती है जोकर को, वो बीमारी की वजह से वो मतलब ना लोग उसको हैरान करते हैं बिकॉज उसकी बस में नहीं है। वो हंस रहा है ना, तो वो हंस नहीं रहा है, एक्चुअली वो रो रहा है। एंड लोगों को लगता है कि वो हंस रहा है उन पर, तो बेचारा डॉक्टर के पास भी जाता है, दवाइयां ले रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। तो मैंने जब फिल्म देखी तो मुझे एक सीन बहुत हिट कर गया यार, जहां पे जब उसको ये रियलाइजेशन होती है कि उसकी माँ ने उसको बचपन से झूठ बोला है कि अब ये चीज का खुलासा नहीं हुआ है कि वो कहती है कि तू ब्रूस वेन के फादर जो हैं, क्या नाम है उनका, थॉमस तो वेन। हाँ थॉमस वेन, मतलब तू उसका बेटा है। लाइक बेसिकली मतलब वो कहना चाह रही कि बैटमैन और तू मतलब ब्रदर्स हैं। बट व्हेन ही गोज कन्फेसेस थॉमस वेन, तो वो उसको बोलता है भाई तेरी माँ पागल थी, ठीक है, और ये था वो था। और बेसिकली बचपन में उसकी माँ का जो बॉयफ्रेंड होता है वो भी उसे बहुत टॉर्चर करता है, तो ही डज नॉट अंडरस्टैंड कि ये क्या है। तो वो मेंटल असाइलम जाता है, वहां पे वो रिसर्च करता है, तो उसको पता चलता है कि उसकी माँ एक्चुअली मेंटली स्टेबल नहीं थी, या तो उसको वैसा बना दिया गया। वो फिल्म में उसको बहुत ओपन स्टोरी रखा है, कॉन्सेप्ट रखा है। बट वो ये चीज को समझ जाता है कि मुझे बेवकूफ बनाया गया, मुझे झूठ बोला गया और मेरी माँ ने बोला है मुझे झूठ। और भाई जब फिल्म के अंदर वो जब हॉस्पिटल में उसको मारता है, अपनी माँ को मारता है, वाओ, आई हैड टू पॉज द फिल्म जब मैं देख रहा था। एंड मतलब मेरे लिए बहुत ही इट वाज, क्या बोलूं यार, मतलब हम देखते हैं कि लोग मार रहे हैं, दूसरों को मार रहे हैं, लेकिन माँ को मारना तो वो एक बहुत ही क्रेजी था। तो मेरे लिए जब मैं डब करने गया तो आई न्यू कि जब ये सीन आएगा मुझे बहुत मतलब संभल के करना है ये। मतलब आई हैव टू शो द कॉन्फिडेंस, आई डोंट हैव टू गेट इमोशनल अबाउट शिट यार ये गलत हो रहा है या सही, और आई डोंट हैव टू जज दिस कैरेक्टर, आई हैव टू बी दैट कैरेक्टर। मुझे ये मतलब इस कैरेक्टर के थ्रू मतलब मुझे करना है ये काम,
Okay. एंड वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था यार। तो ऑफ कोर्स मैंने नुआंसेस पकड़ लिए थे उनके, जहां पे वो बहुत पतली आवाज में बात कर रहे होते हैं और कहीं कहीं पेस में आ जाता है, यू नो, व्हेन ही इज कॉन्फिडेंट अबाउट इट। एंड द लाफ्टर्स, मैन, लाफ्टर्स तो मैं बहुत बार सुने। एंड मुझे पता था कि मेरी बैंड बजाने वाले हैं लाफ्टर्स, बिकॉज वो रो रहा है यार। तो इट्स यू नो, आप देखिए कि हमारे जो 9 रस हैं उसमें से करुणा और हास्य दोनों मिल रहे हैं। ओके, दे आर ब्लेंडिंग इन। आप रो भी रहे हो, आप हंस भी रहे हो। वो दुनिया को लग रहा है आप हंस रहे हो, यू नो, बट यू आर क्राइंग। यस यस। एंड वो सबवे में जब वो तीनों को मारता है, यू नो, वो लड़कों को, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहा, ही इज मीक, ही इज वीक, यू नो, जो सबवे में चिढ़ा रहे होते हैं लड़की को। तो जब लेकिन वो हंस रहा है, मतलब वो रो रहा है बेचारा कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है, ही वांट्स टू क्राई बट इट साउंड्स लाइक अ लाफ्टर, एंड वो आके उसको तंग करते हैं, एंड देन सिंस ही हैज अ गन ही स्टार्ट्स शूटिंग देम। तो what a character, man. तो wow, man, it was too much of a study. 3 दिन उसको डब किया, पेट दुखने लग गया। बाकी के 2 दिन तो मैंने जो मेरी रिकॉर्डिंग्स थी या डबिंग थी, मैंने बोला भैया नहीं होगा, बिकॉज आई रियली, मेरे ना पेट में पेन होने लग गई। तो सोचिए कि ह्यूकिन फीनिक्स ने, जिसने 6 महीने या साल भर उस पे मतलब तैयारी की होगी, गेटिंग इनटू द कैरेक्टर, तो वो कैरेक्टर से मुझे डबिंग करते वक्त निकलने में बहुत प्रॉब्लम हुई, जबकि मैं बहुत ही इन एंड आउट आर्टिस्ट हूँ, यू नो, आई लव टू गो, अपना डबिंग की, बट उस कैरेक्टर ने मेरे ऊपर एक मार्क छोड़ दिया, यू नो, कि यार जिंदगी और सोसाइटी कितनी अजीब है कि वो आपको ये नहीं समझती कि आप आपका बैकग्राउंड क्या हुआ एंड क्यों आप ऐसे बने, बस आपको जज करती है। तो दैट हिट मी हार्ड, मैन। करेक्ट, वेरी करेक्ट। इसी से एक मेरे को सेइंग याद आ रही है कि कहते हैं कि जैसे विलन्स आर नॉट बोर्न, दे आर मेड। दे आर मेड बाय। ट्रू। तो एकदम आपने पॉइंट पे बात बोली और ये चीज़ मेरे को एकदम से याद आई। तो दमन भाई, एक हमारा ऐप है बॉक्स एफएम का, जहाँ पर हमारे एक फैसिलिटी दी हुई है चैट रूम की, जहाँ पर लोग हमसे बात कर सकते हैं। वहीं पर सवाल आ रहे हैं आपके लिए और तारीफें भी आ रही हैं। अपूर्वा कह रही है ब्यूटीफुल वर्ड्स, वाओ। आरुषि कह रही है ग्रेट सर, व्हाट अ वॉइस। अक्षय आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं कि डज कैरेक्टर स्टे विद यू आफ्टर डबिंग फॉर डेज? इफ यस, व्हिच वन वाज द मोस्ट स्पेशल इन योर करियर सो फार? अगर मैं एक की बात करूं तो जोकर अब तक है, यू नो, एंड प्लस जो ऑनगोइंग है वो मेरे लिए हनुमान है। Okay. हनुमान जी का कैरेक्टर, मतलब मैं ना, वो अभी भी सीरीज चल रही है, उसकी रिकॉर्डिंग चल रही है, तो मैं जब भी वो कैरेक्टर डब कर रहा होता हूँ तो ऑफ कोर्स इट्स अ मिथिकल गॉड। हम चीजों को सी, आई एम नॉट अ एथियस्ट और अ थियस्ट, यू नो, व्हाटएवर, आई एम जस्ट अ ह्यूमन एंड आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग लाइफ कि क्या है ये। तो बट हनुमान जी की बातें एंड जिस तरह से वो आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं विद हिज ओन ग्रोथ, बीइंग अ गॉड बट बीइंग सो हम्बल, यू नो, एक वो चीज हमें बहुत चीज मुझे सिखा रही है कि यार तुम जिंदगी में कुछ भी हासिल कर लो, यू नो, यू बिकम व्हाट, लाइक SRK को देखिए यार, है ना, शाहरुख खान को देखिए, मतलब आई डोंट थिंक सो एनीबडी एल्स इज सो हम्बल, सो डाउन टू अर्थ लाइक SRK। दीज आर लेजेंड्स दैट आई लुक अप टू, यू नो, एंड तो हाँ, हनुमान जी फिलहाल इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस फॉर मी। लाइक आई, जब मैं करके आता हूँ तो मैं जुगाली कर रहा होता हूँ। आई होप के लोग जुगाली समझते हैं क्या होती है। कि तो मैं करके आता हूँ रिकॉर्ड, एंड मैं घर पे आके सोचता हूँ यार ये बंदे ने ऐसा क्यों बोला, ये ऐसा क्यों हुआ। तो दैट लीव्स अ मार्क ऑन मी, मतलब दैट्स मेकिंग मी अ पर्सन व्हिच I find I'm getting inspired by, you know, these mythical characters or these movie characters, and उससे कुछ सीख रहा हूँ मैं every day. ग्रेट Yes. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। दमन भाई, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, कई लोगों से मैंने सीखा है, देखा है, जाना है कि आप कोई भी करेक्टर कर लें, लेकिन माइथोलॉजिकल मूवीज में कोई करेक्टर आप करते हैं ना, तो उसमें डूबना पड़ता है। और आप तो मतलब वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर पावर हनुमान जी का रोल आप यू प्लेइंग, उनकी आप डब कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं? भाई सी, जैसे कि मैंने बताया कि आई एम नॉट अ रिलीजियस पर्सन और अ स्पिरिचुअल पर्सन, आई एम जस्ट अ मैन, यू नो, और मैं हर पक्ष देख रहा हूँ। मैं जज नहीं करता कोई कैरेक्टर। अगर मुझे कोई कैरेक्टर प्ले करना है, जैसे हनुमान जी को प्ले करना है, तो मैं वो बन जाता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि ठीक है यार, मैं वायुपुत्र हनुमान हूँ, ठीक है, आई एम अ गॉड, बट मेरे सामने राम जी खड़े हैं, ठीक है, एंड मुझे पता था कि वो एक ना एक दिन मेरे पास आएंगे। मुझे कहीं ना कहीं इंट्यूशन थी
It wasn't, like something somebody told me. जैसे जामवन बोलते रहते हैं, कि तुम्हें पता चलेगा हनुमान, तुम अपने आप को जानोगे. तो वो बोलते यार क्या जानूंगा, मतलब मैं एक वानर हूँ, ठीक है, मैं महाबली हूँ, आई लाइक टू फाइट, मैं सही के लिए खड़ा होता हूँ, और ये सब तो बस नॉर्मल है, यही तो है. पर जब राम जी आते हैं एंड जब उनको धैर्य सिखाते हैं, उनको वो सिखाते हैं कि भाई तुम्हें अपने अंदर मतलब खोजना है कि तुम एक्चुअली हो क्या, तुम्हारी शक्तियां क्या हैं. तो वो चीजें मुझे भी ना एज अ ह्यूमन बहुत एक्साइट करती हैं, सो व्हेन आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर, आई एम बीइंग हनुमान एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. एंड तो वो मुझे एक, मतलब मैं क्या कहूँ, मतलब इट हम्बल्स मी, एज अ ह्यूमन आल्सो, कि आई एम प्लेइंग दिस कैरेक्टर, आई एम बीइंग दिस कैरेक्टर फॉर दैट टाइम फ्रेम. तो बहुत मजा आता है यार, इट्स अमेजिंग. करेक्ट. तो दमन भाई, एज यू हैव मेंशन्ड शाहरुख खान सर, तो आई वुड लाइक टू पुल आउट अ क्वेश्चन फ्रॉम दैट सिचुएशन कि जैसे आप एक वॉइस एक्टर हैं एंड ही इज एन बड़ा पर्दा एक्टर, जी. तो मैं थोड़ा सा डिफरेंस जानना चाहता हूँ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब हम एक वॉइस एक्टिंग कर रहे होते हैं और जब हम नॉर्मल ऐसे बड़े पर्दे पे एक्टिंग करते हैं, ऑब्वियसली द डिफरेंसेस आर ऑब्वियस, बट एक वॉइस ओवर एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बताना चाहें तो. ध्रुव, मैं ना एक्चुअली सवाल नहीं समझा कि मैं, मतलब कि क्या डिफरेंसेस हैं इन बीइंग जस्ट एन एक्टर एंड अ वॉइस एक्टर. एंड वॉइस एक्टर दोनों को क्या क्या चीजें सोच के करनी पड़ती हैं. सी, अगर हम SRK की बात करें या नसीर साहब की बात करें या इरफान खान की बात करें, ये सारे बहुत मंझे हुए एक्टर हैं. These people have studied the art of performing arts, they've learned from good teachers, NSD से हैं, तो सी, वॉइस इज अ कल्चर, जो एक्टिंग में आपको सिखाया जाता है, चाहे वो इंडियन हमारा नाट्य शास्त्र हो या स्टैनिस्लॉवस्की ले लीजिए आप, रशियन जो है, या फिर आप ब्रिटिश थिएटर ले लीजिए. वॉइस पे बहुत काम किया जाता है, क्योंकि हर एक कैरेक्टर को जब आप प्ले करते हैं, जब आप पर्दे पे कर रहे हैं, जैसे आपके सामने कैमरा है, तो आपको बॉडी लैंग्वेज वैसी करनी पड़ेगी. आप अगर एक महाराज प्ले कर रहे हैं या हीरो प्ले कर रहे हैं, है ना, उसमें बहुत दम है, वैलर है, तो आपकी छाती चौड़ी, आपके शोल्डर्स, बैक, एंड यू आर स्टैंडिंग विद सम पावर विद यू. तो उसके साथ साथ आपकी आवाज कैसी होगी. अब सोचिए अगर सुपरमैन है और सुपरमैन खड़ा है और वो बोल रहा है मैं हूं सुपरमैन, तो अजीब लगेगा, तो तो अब यहाँ पे आपको उस आवाज को भी, उस बॉडी स्ट्रक्चर को जस्टिफाई करते हुए बनाना है, तो कहीं कहीं जैसे अमिताभ बच्चन जी को ले लीजिए. आई एम अ बिग फैन ऑफ अमिताभ बच्चन आल्सो, बिकॉज वो उनकी बैरिटोन आवाज है. लेकिन आप नटवर लाल ले लीजिए, है ना, शहनशाह फिल्म ले लीजिए, उसमें जब वो कॉप बन रहे हैं शहनशाह में, तो अलग आवाज है, क्या अरे हम नहीं हम कहाँ हैं, और जहां पे वो शहनशाह बन रहे हैं तो सबका बाप, लाइक वो बैरिटोन लेके आना. सो वो चेंज ओवर लाना विद द बॉडी, जो आप बॉडी लैंग्वेज ले रहे हैं ऑफ द कैरेक्टर. तो अब अगर हम इसको वॉइसिंग में लें तो सेम चीज लागू होती है. आप जो कैरेक्टर डब कर रहे हैं तो उसका बॉडी स्ट्रक्चर देखना है. अब हनुमान जी को आई एम सो हैप्पी दैट कि ये ना वो क्लीशे तरीके से नहीं किया गया कि वो ऐसे ही बात करेंगे, जी राम जी, एक बेस आवाज नहीं, उसको एक नॉर्मल आवाज दी गई है. इज आई थिंक अराउंड 26-27, जो उनकी डील डोल और जो उनकी काया दिखाई गई है एनिमेशन में, मैक्स 30 के आसपास हैं वो. तो ही इज अ नॉर्मल डूड, जैसे मेरी आवाज है तो उन पे आराम से चली जाएगी. तो मुझे आवाज में ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, लेकिन मुझे उनकी नुआंसेस पे काम करना पड़ता है, कि वो किस टाइम पे कैसे कहेंगे. लाइक एक हूं करना भी, राम जी ने बोला कि हनुमान, तो ये बोलेंगे तो उसमें ये नहीं, वो आवाज नहीं है कि मैं हनुमान हूँ, बोलो. तो वो चीजें बहुत मायने रखती है. तो कहीं कहीं आपकी आवाज किसी कैरेक्टर पे एकदम जच जाती है, तो आपको ज्यादा चेंज नहीं करनी पड़ती. लेकिन कुछ कैरेक्टर्स पे आपको बनानी पड़ती है, कभी पतली करनी पड़ती है, कभी मोटी करनी पड़ती है. सो डेफिनेटली मैं तो, मेरे फादर साहब ने मुझे सिखाया था, देखो बेटा, वॉइसिंग और एक्टिंग दोनों सेम ही है, ठीक है. एक जगह आपके सामने कैमरा है, दूसरी जगह आपके सामने माइक है. करनी आपको परफॉर्मेंस ही है. यू हैव टू बी द कैरेक्टर, नॉट जस्ट डब इट और एक्ट इट. बी द कैरेक्टर, बन जाओ वो जो आप वॉइस कर रहे हो या एक्ट कर रहे हो. सुपर ट्रू. दैट्स हाउ आई टेक इट. एकदम सही लेते हैं आप. एंड यस, क्वेश्चंस हमारे पास आए जा रहे हैं. एंड मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वरुण वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि लवली वॉइस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लीमेंट दिया. देन
whose voice do you find the most beautiful and prominent? Like वॉइस ओवर आर्टिस्ट में आई गेस इन्होंने सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछा है, तो आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट बता दीजिए. द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड और क्या बोला? द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड प्रोमिनेंट. प्रोमिनेंट यार, मुझे विराज अदब बहुत अच्छे लगते हैं मेल्स में. ओके, ही इज समबडी हु इज वेरी वर्सेटाइल. आप उनको एड्स में देख लीजिए तो वो जब डब करते हैं धोनी को तो धोनी बन जाते हैं. ओके. यू नो, स्टुअर्ट लिटिल में उन्होंने जब स्टुअर्ट लिटिल को किया तो उसमें वो स्टुअर्ट लिटिल बन गए भैया. Okay. यू नो, सच अ नाइस. एंड देन टॉम क्रूज को करते हैं, टॉम क्रूज बन जाते हैं. सो वेरी वर्सेटाइल आर्टिस्ट विराज अदब. और फीमेल्स में अगर मैं कहूँ तो अरे यार, दिस इज क्योंकि मुझे पता है कि मेरा मेल, मेरे को पता है कि कौन पसंद है. फीमेल में यार मुझे यार पुराने एक आर्टिस्ट हैं आभा परमार. ओके. अरे हाँ, हाँ जी. बिल्कुल तो बिल्कुल. जी, और मतलब मैं उनका नाम ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ हैं. डिशी दुग्गल जी हैं, यू नो, बहुत प्यारी आवाज है वो भी. बहुत मतलब ये सारे ये एक्टर्स हैं यार. मतलब इन्होंने, ये मंझे हुए एक्टर हैं. हमने तो मतलब बचपन से इनको देखा है. तो गीता खन्ना जी हैं. देन आज की टाइम पे मुझे पूजा पंजाबी की आवाज बहुत अच्छी लगती है. आरजे शगुफ्ता की आवाज बहुत अच्छी लगती है. एंड मेरी पर्सनल फेवरेट, बिकॉज मेरी बहुत प्यारी दोस्त है वो, मौसम. तो मौसम की आवाज मुझे बहुत पसंद है. सो या मतलब फीमेल तो बहुत से, लेकिन मेरे को मेल में मतलब ऑफ कोर्स विराज इज द टॉप. एंड अदर पीपल आल्सो, अपना क्या कहते हैं, शक्ति भाई बहुत प्यारे लगते हैं मुझे. इज अ वेरी वेरी गुड वॉइस. मतलब वो जब भी कैरेक्टर करते हैं, मतलब चाहे आप देखें उनकी आवाज वो ज्यादा बदलते नहीं है. Okay. लेकिन वो अपना स्टाइल बदलते हैं. द पेसिंग ऑफ हिज वर्ड्स. जामुन काका कर रहे हैं तो वो अलग साउंड कर रहे हैं. फिर वो अगर वो क्या नाम है उनका कैरेक्टर का, जो नाम भूल जा रहा हूँ, बट एनीवे, तो मतलब वो अपनी आवाज का स्टाइल चेंज करते हैं, नॉट दी टोनैलिटी. यू नो इट्स शक्ति भाई डूइंग इट, बट द वे ही चेंजेस द स्टाइल इज वाओ. वो सीखने का बहुत मिलता है वहाँ पे. कमाल है, कमाल है. ट्रू. एक सवाल और आया है, ये भी वरुण जय जी ही पूछ रहे हैं कि ये अच्छा सवाल है, ये मुझे भी अच्छा लगा. डज वॉइस मॉड्यूलेशन अफेक्ट योर ओरिजिनल बेस इन योर वॉइस? कई किसी हद तक करती है. अगर आप कोई कैरेक्टर लॉन्ग टर्म तक कर रहे हैं तो बहुत फर्क पड़ता है. इसलिए एक टाइम आने के बाद मैंने एनिमेशन करना बंद कर दिया था, जिसमें बहुत सारी आवाजें चेंज करनी पड़ती हैं. कभी आप, जैसे मैं मियाउथ कर रहा हूँ, यही है सच्चाई. पोकेमॉन, बहुत, हाँ जी, पोकेमॉन मियाउथ. तो उसमें क्या होता है कि आवाज को श्रीक करना पड़ रहा है. फिर कहीं कहीं आप कुछ ऐसे कह, जो ग्राफी है, मैं कर दूंगा, तो इससे गले की बैंड तो बजती है. ऑफ कोर्स देयर आर टेक्निक्स टू हैंडल दोस थिंग्स, बट फिर भी फर्क तो पड़ता है यार, फॉर श्योर. करेक्ट, ट्रू, वेरी ट्रू. दमन भाई, आपसे बड़ा ही मजे आ रहे बात करके, और आई एम गेसिंग कि हमारे लिसनर्स को भी उनके सवाल में ले रहा हूँ. एंड दमन भाई, एक चीज़ है जो मैं आपके इंस्टाग्राम पे भी देखता हूँ कि आप हमेशा फ्राइडेज में एंड मंडेज में भी, जैसे मंडे मोटिवेशन करके आप अपने वीडियोस में मेंशन करते हैं, एंड फ्राइडे फरमाइश में भी आप बात करते हैं. तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वेंसडे वर्ड्स. तो क्या आप वेंसडे वर्ड्स में कुछ ऐसे वर्ड्स हमको बता सकते हैं? आप टिप्स मान लीजिए कि एक वॉइस ओवर एक्टर को सीखने चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि ये. ओके, तो टिप्स के जरिए मैं बस यही कहना चाहूंगा भाई कि ना, पहली बात तो ना, सबसे पहले हमारे जो इंडियन नाट्य शास्त्र के ना 9 रस सीख लीजिए. 9 रस क्या है, यू नो. दूसरी बात, आपको स्पीड ऑफ स्पीच एंड वॉल्यूम ऑफ स्पीच पे काम करना चाहिए, जो ये हमारे इंडियन थिएटर में भी हैं, हर जगह होते हैं. तो 7 वॉल्यूम ऑफ स्पीच, 7 स्पीड ऑफ स्पीच, और ये 7 मल्टीप्लाइड इनटू 10 टाइम्स है यार. दैट डिपेंड्स अपॉन द कैरेक्टर. क्योंकि कभी कभी जैसे अभी आप देखें, संकेत ने एक कैरेक्टर किया था, मैंने फिल्म की थी, क्या नाम था, जूटोपिया. तो निक वाइल्ड मेरा कैरेक्टर था, उसमें फॉक्स किया था मैंने, एंड ही प्लेड अ स्लॉथ, संकेत मात्रे ने. तो संकेत भाई ने जब वो किया तो वो स्लॉथ बहुत धीरे बात करता है. तो करेक्ट. मैं, सो दिस इज ऑल स्पीड ऑफ स्पीच कमिंग इनटू द पिक्चर. ओके, तो स्पीड ऑफ स्पीच, वॉल्यूम ऑफ स्पीच मतलब कि अगर आप हेलो हेलो हेलो
हेलो, आप कितना ऊपर तक लेके विदाउट अपने थ्रोट को फाड़ते हुए आप वॉल्यूम कितनी, पिच कितनी ऊपर लेके जा सकते हैं, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये 3 टिप्स मतलब मैं देना चाहूंगा कि नौरस अच्छे से सीखिए, समझिए उन्हें, क्योंकि ये नौरसों पे ही सारी कहानी है, वॉइसिंग हो या एक्टिंग हो या सिंगिंग हो। और स्पीड ऑफ स्पीच और वॉल्यूम ऑफ स्पीच पे काम कीजिए। मैंने लिख लिए दमन भाई। और मैं इसका कॉपी कर लूंगा। फ्रंट बेंचर एंड अ बैक बेंचर टुगेदर। सर दमन भाई, बीच में एक चीज पूछना चाहता हूँ। हाँ जी। आप इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स में जाते हैं, आप इतने बड़े बड़े शोज करते हैं, आप जैमिंग भी करते हैं, आप वॉइस डब भी करते हैं, वॉइस ओवर्स भी देते हैं, डबिंग भी करते हैं। आज ध्रुव और सनी से बात करके कैसा लग रहा है? बॉक्स एफएम भाई पे बहुत मजा आ रहा है। मतलब मैं काश मैं ना आप लोग के साथ स्टूडियो में होता तो बहुत मजा आता। अरे हम दैट वुड हैव बीन लाइक बॉक्स एफएम की पूरी टीम सादर आमंत्रित हिंदी सही है, आमंत्रित करती है आपको हमारे स्टूडियो में। आप पधारे। राजस्थान अगर आप आएंगे तो हम मजा आ जाएगा। words खुल ही नहीं देंगे, है मेरे भाग पास, खुल seriously। देंगे। उस दिन आप शो करेंगे और हम सब सुनेंगे आप। सुनेंगे बैठ के। इसी से ही दमन भाई, हमारे पास एक लिसनर जुड़ा है और वो आपसे बात करना चाह रहे हैं कि आप वही जो बात करना चाहेंगे। हेलो लिसनर। हेलो माई सेल्फ विशाखा। और मैं दमन सर, मैंने आपकी आवाज़ सुनी है और मुझे आपकी आवाज़ बहुत पसंद है और मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ। थैंक यू सो मच विशाखा, ब्लेस यू। थैंक यू। आप मतलब मैंने आपके मुंह से अपना नाम सुना और इसके साथ ही मुझे एक चीज पूछनी थी। जैसे हॉलीवुड फिल्मों में मेल भी फीमेल की वॉइस निकालते हैं, तो कभी आपको भी ऐसा मौका मिला या फिर आप कुछ ऐसा सुना सकते हैं कुछ फीमेल वॉइस में? यार मैं ना एक शो करता था जिसमें मैं एक्ट करता था। इट वाज कॉल्ड स्वीट लाइफ ऑफ करण एंड कबीर। तो उसमें मैं मान सिंह का रोल करता था। तो मान सिंह कैरेक्टर का जो था वो बेसिकली उसकी ना एक बार नानी आ जाती है शो में, तो वो भी मुझे ही करनी थी। तो नानी भी मुझे ही बनना था, तो उसकी आवाज डेफिनेटली फीमेल आवाज थी। तो उसमें मैं ओ मेरे पुत्र, ओ मेरे माने, मेरे मन्ने, मेरे किमिया तू है, वो नानी भी पंजाबी होती है। तो डेफिनेटली मतलब उसमें मैंने किया है। और बाकी मैंने डबिंग के टाइम मुझे किसी ने ऐसे कास्ट नहीं किया कि लड़की की आवाज में कास्ट नहीं किया, वैसी मतलब आवाज लड़कों जैसी ही है मेरी। बट कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही थोड़ा सा फीमेल ओरिएंटेड होते हैं, तो उस टाइम पे मैं अपनी आवाज थोड़ी सी ऐसे कर लेता हूँ। वर्सटाइल। बाकी एक सवाल और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके लिए, आपने बहुत सारे डब किए, बहुत सारे वॉइस ओवर्स दिए, आपके लिए मॉर्गन फ्रीमैन, वन ऑफ द बेस्ट वॉइस ओवर आर्टिस्ट, वन ऑफ द बेस्ट डबिंग आर्टिस्ट, उनके लिए आप क्या सोचते हैं? जब आप उनको सुनते हैं तो क्या आपके जहन में चलता है? भाई मॉर्गन फ्रीमैन ना मतलब एक एक्टर तो है ही, एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी है, बट मोर देन दैट ही इज समबडी हु इज एन इंस्पिरेशन। ओके मतलब वो रियल लाइफ में ना वो बंदा ही इज रीच्ड अ लेवल, मैं कहूंगा निर्वाण मिल गया है उनको। जैसे आज के टाइम पे हम देखेंगे जिम कैरी को भी, तो दीज पीपल थ्रू परफॉर्मिंग आर्ट्स हैव रीच्ड सो डीप इनसाइड देम that they have realized themselves that they are the universe, तो जब मॉर्गन फ्रीमैन को आप सुनते हैं तो you feel it's God, हमने एक फिल्म की थी God Almighty, I think वही नाम था फिल्म का, जिम कैरी डब कर रहा था मैं, एंड उसमें मॉर्गन फ्रीमैन थे। तो मॉर्गन फ्रीमैन की आवाज उस टाइम पे he was playing God, तो मेरे लिए मॉर्गन फ्रीमैन is a very very fine human being। मतलब वो तो चलो एक्टिंग और वॉइसिंग का तो अलग सिलसिला है, पर मैं उनको जब ऐसे ही सुनता हूँ, उनकी इंटरव्यू सुनता हूँ, तो मुझे लगता है यार क्या बात है यार, कैसे समझ ली इन्होंने ये बात, एंड सो या ही इज अमेजिंग मैन, ही इज जस्ट ब्रिलियंट। ट्रू। दमन भाई, एक चीज आई थी जैसे हम लोग स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि अलग अलग वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं, सबकी अलग अलग पहचान होती है, आवाज़ें सबकी अलग होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कभी ऐसी सिचुएशन आई है आपकी लाइफ में कि आप कोई कैरेक्टर कर रहे हो और एक दूसरा आर्टिस्ट है वो भी एक कैरेक्टर कर रहा है, आपको या फिर उसको लग रहा है कि यार ये वाला जो दमन के पास कैरेक्टर है ना ये मैं कर लेता हूँ और उनके पास जो कैरेक्टर है ये दमन भाई कर लेते हैं, कभी ऐसा आपके दोनों में आया कि नहीं यार मेरी आवाज़ उस पर ज़्यादा अच्छी आ रही है, क्या बोलते हो?
यार पहले लगता था ऐसा, जब हम यंग थे ना, लाइक 19-20 साल के थे, तो कभी कभी कुछ एनिमेशन सीरीज हम कर रहे हैं तो उसमें 5 कैरेक्टर्स हैं, तो आपको लगता था कि यार ये वाला मैं करता तो और ज्यादा मजा आता, यस बट अभी इतना नहीं, मतलब अभी ऐसा नहीं लगता। अभी लगता है कि अभी लोगों को पता चल गया है कि इसकी रेंज ये है, इसको इसके लिए बुलाओ। कभी कभी कैमियोज कर रहा होता हूँ, जैसे ओपनहाइमर में मैंने रैमी, क्या नाम है उनका, एक कैरेक्टर किया था मैंने, ओपेनहाइमर में रैमजी नाम है उसका शायद एक्टर का। ओके तो जो ममी में भी थे, ही वाज अ विलन या जो भी है वो, उनको किया। देन फिर मैंने डेडपूल में आई डिड लाइक गैम्बिट, अभी जो किया था। यस यस शैनिंग टैटम तो यस, तो कभी कभी मुझे जो डायरेक्टर्स हैं वो इन सब के लिए भी बुलाते हैं, एंड मेरे बहुत प्यारे मतलब दोस्त भी हैं और डायरेक्टर हैं समीर शेख, तो वो मुझे बड़े अतरंगी कैरेक्टर्स के लिए बुलाते हैं। जब वो फंस जाता है ना कहीं पे, उसको लगता है कि ये क्या करूं मैं इसका, तो वो बोलता है दमन तू आ जाओ। मैं बोला अच्छा क्या करना है, बोलते तू आ जा। मैं जाता हूँ स्टूडियो, तब मुझे बोलता है अच्छा ये, मैं बोला अबे यार ये, बोलता है हाँ ये। तो या मतलब अब ऐसा नहीं लगता, पहले फील होता था। ओके अब बड़े हो गए। किशन जी पूछ रहे हैं कि जैसे आपने अभी अभी कहा कि आपके गले की बैंड बज जाती है, तो सर आप क्या करते हैं कि वो जो बैंड बज जाती है वो ठीक हो जाए गले के लिए? यार मैं आपको सच बताता हूँ, जितने भी एस्पायरिंग वॉइस ओवर आर्टिस्ट या एक्टर्स है ना, मैं बार बार ये बात कहता रहता हूँ कि यार इंडियन क्लासिकल सीख लो यार। ओके इंडियन क्लासिकल भाई, वो सा लगा के ही ना, मतलब सा में सा आ जाता है, जिਵੇਂ पंजाबी च कहते हैं ना अपन, हाँ जी 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 तो सांस में सांस आ जाती है यार। आप सिर्फ सा, लोअर सा लगा लो दिन में सुबह उठ के, ओके आपकी सारी खराश वराश, मतलब ये एवरीडे की प्रैक्टिस है। ओके एंड मेरा आदत है, मैं ना बहुत गुनगुनाता रहता हूँ पूरा दिन। मेरे टीचर हैं जीशान खान, ओके तो वो मुझे सिखाते हैं, मतलब मैं बड़ा ही हिप हॉप और रॉक वाला आदमी हूँ, लेकिन अब मैं इंडियन क्लासिकल सीख रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि यार वाह यार कितना कुछ है, एंड गले को सूद करता है। आप सारे गा मा पा धा नी सा, तो ये चीजें आपको बहुत हेल्प करती हैं। आई फील सिंगिंग विल रियली सूद यू, एंड सॉफ्ट गाइए। यू नो हम ज्यादातर रॉक और हिप हॉप में एग्रेसिव होते हैं, लाइक वी गो ऑल आउट के, लाइक, बट इंडियन क्लासिकल में भी आप ऊपर नीचे आ सकते हैं, लेकिन उसमें ना आपको स्थिरता सिखाते हैं, सुर पे स्थिर होना, कि सा लंबा कितना खींच सकते हो आप। तो उससे आपके जो वोकल कॉर्ड्स हैं, हाँ आप जी। वो वाइब्रेशन ही है ना बेसिकली, आपके वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन हो रही है, तभी आवाज निकल रही है, तो उनको आराम मिलता है ओके जब आप गाते हैं। और लोअर जितना गाएंगे उतना अच्छा है, जितना आप खरज यूज करेंगे, जो इंडियन क्लासिक वाले हैं उनको पता है खरज क्या होता है, तो आप खरज में जितनी प्रैक्टिस करेंगे, हाँ जी बेसिकली बड़ा उल्टा है। ओके आप लोअर सा जब प्रैक्टिस करते हैं, आपके हायर नोट्स अच्छे हो रहे हैं, हाँ जी आप हायर नोट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके लोअर नोट्स अच्छे हो रहे हैं। क्या बात है यार, मतलब ये सा से लेके सा तक की कहानी जो है, 7 सुर और 8वां फिर से सा, तो वो आपको एक इन्फिनाइट सर्कल है, लाइक इन्फिनाइट सर्कल नहीं बोलूंगा, मतलब इट्स लाइक इन्फिनाइट थिंग गोइंग ऑन, ओके कि बट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो ये सिंगिंग हेल्प्स, एंड इंडियन क्लासिकल इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू डू। ऑफ कोर्स बहुत सारी एक्सरसाइजेस भी हैं, बट सिंगिंग बहुत प्यारी चीज है यार, आपको सीखनी चाहिए इंडियन क्लासिकल। ओके अभी हमारे पास आकांक्षा का चैट रूम में एक मैसेज आया है, वो पूछना चाहती हैं। वो आपसे ये पूछना चाह रही हैं कि सम वीक्स बैक वी हैड द ग्रेट शामीन अरंग सर हु गेव टिप्स टू एस्पायरिंग आर्टिस्ट. प्लीज शेयर सम टिप्स फ्रॉम योर साइड. टिप्स ऑन वॉइसिंग? या ऑब्वियसली ओके, मैंने अभी दिए थे वो 3 टिप्स, वो नहीं चलेंगे? थोड़े 10 रुपए के और 10 रुपए के और भाई ये 10 रुपए का एक आलू और डाल दे यार। सो एक बहुत प्यारा ट्रिप है जो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है, जो थिएटर में सिखाया जाता है, जो हमारे टीचर्स ने हमें सिखाया, वो है RRB। ओके फर्स्ट R जो है वो स्टैंड करता है रिकॉल, ओके, उसके बाद आता है सेकंड R रिपीट, ओके, एंड लास्ट में जो RRB जो है वो है बिलीव। तो रिकॉल मतलब हम जो आर्टिस्ट है ना, चाहे वो सिंगर हो, एक्टर हो, वॉइस आर्टिस्ट हो, मतलब परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, हमें ना जो हम जिंदगी में देखते हैं, किसी को सुनते हैं, किसी को एक्टिंग करते हुए देखते हैं, तो वो रिकॉल कीजिए जब आप परफॉर्म कर रहे हैं। ओके ओके, जैसे आप एक गरीब कोई किसी को डब कर रहे हैं, गरीब आदमी है, भाई मुझे दे दे भाई मेरे घर में, मतलब आप रो रहे हैं ना, ये कर रहा है जो भी है, गिड़ा रहा है, तो आपने कहीं ना कहीं किसी भिखारी को देखा होगा,
करते हुए, तो उसको रिकॉल कीजिए. हाँ. देन रिकॉल, मैंने क्या कहा था सेकंड आर, रिपीट दैट. ओके, रिपीट व्हाट हैज बीन रिकॉल्ड एंड देन बिलीव इन इट, कि मैं ये कैरेक्टर जो रिकॉल कर रहा हूँ, जिसे रिपीट कर रहा हूँ, उसमें बिलीव कर रहा हूँ. तो ये एक इंडियन थिएटर, या मतलब इंडियन थिएटर नहीं, हर जगह ही होता होगा, अलग अलग नाम से है. हम इसे RRB के नाम से जानते हैं, रिकॉल, रिपीट एंड बिलीव. तो बी एन ऑब्जर्वेंट व्हेन यू आर आउट देयर इन लाइफ, व्हेन यू आर सीइंग पीपल. आप बस में बैठे हैं, आप देख रहे हैं लोगों को, आप टीवी पे देख रहे हैं किसी को, आप किसी एकदम विचित्र आदमी से मिले हैं जिंदगी में, मतलब कोई रिक्शे वाला, कोई टांगे वाला, कोई ये वाला, तो आप उनको देखिए कि वो कैसे बात करते हैं, एंड कहीं ना कहीं वो काम आ जाता है. तो उसको रिकॉल कीजिए, रिपीट कीजिए एंड बिलीव कीजिए एंड देन परफॉर्म. तो RRB. एक क्वेश्चन और आया है कि वरुण जय साहनी पूछ रहे हैं कि हाउ टू कीप योर बेस अलाइव. Does drinking honey effect or heavy smoking effect on the bass? Within the voice, any guidance? सनी भाई आप भी एकदम. यार देखिए, बेस अलाइव रख, देखो ये ना ये यूनिवर्स की देन है यार. मतलब किसी के पास होता है, किसी के पास नहीं होता है. लेकिन जो खरज की बात मैंने की, लोअर सा की, जितना आप जैसे आपको आवाज आ रही है मेरी, मैं सा कह रहा था. Yes. तो ये जो लोअर सा, जितना लोअर सा आप करेंगे, तो उतना आपके वोकल कॉर्ड्स और उस तरीके से वाइब्रेट होना सीखेंगे. Okay. जो आपका बेस को हेल्प करता है. ओके, कि आप बेस नोट पे बात करना चाहते हैं, आप लो फ्रीक्वेंसी पे बात कर रहे हैं, हा सा, जितना लो जा सकते हैं. अब उससे नीचे वाला सा है, लेकिन वो आपको ऑडिबल नहीं होगा, ओनली आई कुड हियर. मैं ट्राई करता हूँ, ज्यादा उसमें हवा ही आ रही होगी, लेकिन करते 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 आपके वोकल कॉर्ड्स यूज्ड टू हो जाएंगे, एंड देन दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग एट अ स्पीड जिसमें वो सा साउंड आने लग जाएगा. Okay. तो बेस को मतलब मेंटेन रखने के लिए मैं ये फॉलो करता हूँ, एक जो लोअर सा जो होता है. ओके, लेकिन अभी इतनी देर से हम सिर्फ डबिंग, वॉइसिंग, सारी बातें कर रहे हैं. करेक्ट. म्यूजिकल जर्नी, सिंगिंग, आपकी सिंगिंग, एक गाना हो जाए, एक बढ़िया सा गाना, प्लीज प्लीज मतलब प्लीज. मेरा खुद का, क्यों नहीं, आपका ही. तो यार मैं आज मेरी आज म्यूजिक क्लास भी है, मेरी इंडियन क्लासिकल की. जीशान भाई आएंगे आज मुझे सिखाने. तो आज मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि मेरा नया गाना जो सितंबर में रिलीज होने वाला है, तो वो मुझे थोड़े हेल्प कर दें उसके अंदर, बिकॉज जब गायकी की बात आ रही है, स्पेशली इंडी म्यूजिक, तो मतलब मैं वो गाना नहीं, वैसे नहीं गाना चाहिए ना मुझे, क्योंकि अनरिलीज है. नहीं, हम सनी भाई अनरिलीज्ड है, अनरिलीज्ड है. ओके, तो मेरा एक ऑलरेडी रिलीज गाना है जिसका नाम है ढूंढता रहा. ओके, जिसमें मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी वाइफ, मेरी सुपरस्टार स्प्रिहा भी है उसमें. क्या बात. तो वो गाने के बोल कुछ ऐसे हैं कि क्या ये ज़मीं और क्या आसमां, ये दिल तुझको ढूंढता रहा, वीरानगी में अकेला खड़ा, अब तो सुन मेरे दिल की दुआ, जाने जहां मेरी सांसें बढ़ा, अब तो दे अपने दिल का पता, क्या ये ज़मीं और क्या आसमां, ये दिल तुझको ढूंढता रहा. ये गाना है. तालियां. मैं अभी तक ये सोचा था कि आप इतने बड़े बड़े कैरेक्टर्स को आवाज देते हैं, बच्चों को भी डरा देते हैं, लेकिन इतनी सुंदर, इतनी प्यारी आवाज है यार आपकी. तो ये इंडियन क्लासिकल हेल्प कर रहा है यार मुझे. मतलब ये ना मुझे सिखा रहा है कि तेरी ये टोनालिटी भी है, कि तू हमेशा जैसे मैं पौड़ियां आज खप, I'm always like aggressive with my hip hop and my rock. तो इंडियन क्लासिकल मुझे सिखा रहा है कि तेरा एक बड़ा प्यारा टोन भी है, तो उसमें भी गा सकता है.
तो जीशान भाई मुझे बोलते हैं कि ये टोन लो दमन, आपकी जो रेंज है ऑफ वोकल्स इज अ लार्ज रेंज, ज्यादातर लोगों में होती नहीं है। लोग ज्यादातर तेरा 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 जुनून मतलब ये कर रहे होते हैं। सॉरी, नॉट टू ट्राइंग टू रोस्ट एनीवन, बट जस्ट टेलिंग यू कि लोग, अभी रफी साहब को ले लीजिए, है ना, मतलब मेरे पर्सनल, मतलब रफी साहब इज लाइक वाओ, मतलब मैं रो सकता हूँ उनके गाने सुनकर। एंड किशोर दा इज माय फेवरेट बिकॉज वो जो रेंज में गाते हैं, व्हेन ही सिंगिंग फॉर राजेश खन्ना या ही सिंगिंग फॉर अमिताभ बच्चन, यू नो, कितना वैरायटी ऑफ वोकल चेंज ओवर, यू नो, जबकि वो, यू नो, ही इज नॉट अ ट्रेन सिंगर, ही इज अ नेचुरल सिंगर। तो मतलब मुझे अब ऐसा लग रहा है कि इंडियन क्लासिकल मुझे बहुत हेल्प कर रहा है टू एक्सप्लोर मोर ऑफ माय सिंगिंग वोकल्स एंड, यू नो, वेरिएशन। ओके, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ। मैंने आपको, मैं तो खैर आपको बहुत टाइम से जानता हूँ। दमन भाई, आप रहते भी बिल्कुल रॉक टेक्नो स्टाइल में हो, बड़े बाल, हाथों में नेल पॉलिश ब्लैक कलर की, टाइट जीन्स और मतलब फूफा बिल्कुल यो। लेकिन क्लासिकल सिंगर, मतलब कोई देखकर बोल भी नहीं सकता ये इंसान क्लासिकल सिंगर है भाई। एकदम कॉन्ट्रास्ट। मैं अभी हूँ नहीं सनी, अभी हूँ नहीं, और मैं तो मतलब कानों को हाथ लगा रहा हूँ, आप देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन जीशान भाई बोलते हैं, भाई मैं तुम्हें, आई विल टेक यू टू द लेवल वेयर वी विल बी सिटिंग ऑन स्टेज एंड सिंगिंग टुगेदर। तो मैं बड़ा डरता हूँ इस चीज से, बिकॉज आई विल नॉट चेंज माई सेल्फ, यू नो, लाइक आई एम द वे आई एम। एंड जब मुझे, यू नो, अगर मैं स्टेज पे भी जा रहा हूँ तो इट्स नॉट कि वो कभी कभी बोलते हैं कुर्ता पहन लेते हैं यार, मतलब बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। जो मैं हूँ वो हूँ। तो बोलते ठीक है, जैसे तुम हो वैसे ही आ जाना। तो आप इमेजिन कीजिए कि एक महफिल लगी हुई है जहाँ सारे इंडियन क्लासिकल सुनने आए हैं, सारे इंडियन क्लासिकल गा रहे हैं, और वहां पे एक ऐसा लौंडा आता है, लंबे बाल, ब्लॉन्ड हेयर, है ना, नीचे कुछ ऐसी अजीब सी कपड़े वपड़े पहने, और ब्लैक इज माय फेवरेट, और हाथों में नेल पॉलिश है, एंड यू नो, वो आके वहां पे गा रहा है, भैया राग यमन गा रहा है, वो भूपेश्वर गा रहा है। तो इट विल बी लाइक अ बैकी थिंग, मतलब वो सोच के ना हंसी आ जाती है मुझे। अभी कोई आया है आपके घर? बस जी, वो पानी मंगवाया था तो पानी देने आया। दमन भाई, एक हम आपके लिए आपसे एक फेवर चाहते हैं, और आपका प्यार, आपकी मोहब्बत हमारे साथ हो तो बड़ा मजा आ जाए। आपका गाना आने वाला है जल्दी, आप लॉन्च करने वाले हैं जी। क्यों ना आप और भाभी, यानी कि आपकी वाइफ, यानी कि आपकी सबसे अच्छी दोस्त, हमारे साथ मिलकर बॉक्स एफएम पर ये गाना रिलीज करें। वाओ, आपने एक आइडिया दे दिया। अब ये कैसे होगा मुझे नहीं पता। यू कैन टेल मी द टेक्निकलिटीज अबाउट इट, बिकॉज मैं तो अपने चैनल पे निकाल रहा होता हूँ। आई एम नॉट साइन्ड अंडर एनी लेबल एनीथिंग। किसी को बताना मत। तो अंदर की बात है ये। No, it'll be nice. It'll be something new for me. It'll be beautiful, for sure. मजा ही चाह जाएगा अगर ऐसा हो गया तो। और मतलब आप ये सोचिए कि आप जब साथ में होंगे, जो आपको अभी तक सिर्फ सुन रहे हैं, वो जब आपको साक्षात देखेंगे ना, हनुमान जी को साक्षात देखेंगे, सब भाई सब सुपरमैन, बैटमैन सब भूल जाएंगे जब सामने साक्षात हनुमान होंगे। बस ये जो गाना जो रिलीज हो रहा है, ये मेरा सोलो गाना है, बट आई वुड लव टू ब्रिंग स्प्रिहा अलोंग, एंड मतलब यू नो, जहाँ पे भी जैसे भी होगा, अगर हम वाया गूगल मीट पे अगर ऐसा कर रहे हैं या जैसे भी होगा, आई डोंट नो। तो but I would love to introduce Spriha because she's the reason that I am into music right now, you know. पहले डिज्नी के लिए एक शो आता था, प्ले हाउस डिज्नी, और एक आता था कुक बुक। तो 2004 में जब डिज्नी मतलब लॉन्च हुआ था, तब मैं आई वाज होस्टिंग दीज शोज। तो वहाँ पे एज एन एक्टर इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, बिकॉज वहाँ पे ना आपको लाइक ब्रॉडवे होता था कि डायलॉग बोल रहे हैं, अचानक से आपको गाना गाना है। तो मैं तब मतलब मेरे को पता ही नहीं था कि मैं, यू नो, लाइक आई वाज़न्ट अ सिंगर, आई वाज अ एक्टर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, व्हाटएवर। तो वो गाना गाना लेकिन गा लेता था मैं। तो पर मैंने कभी तवज्जो नहीं दी कि मैं यार सिंगर, मतलब मैं म्यूजिक में ऐसे एज अ सिंगर आई वुड लाइक टू। तो स्प्रिहा जब मेरी लाइफ में आई, एंड उन्होंने बोला कि लड्डू, आई एम सॉरी, लड्डू बोलते हाँ लड्डू बताइए आगे। तो उसने कहा कि आप इस पे ध्यान दीजिए। तो मैं उसके साथ बैकिंग वोकल्स करने लगा, एंड देन धीरे धीरे, मतलब मेरी टेम्पो की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यू नो, मैं हमेशा टेम्पो मिस कर जाता था। तो उसने मुझे सिखाया कि टेम्पो ऐसे पकड़िए। फिर लिरिक्स याद करना आज तक नहीं मुझे आता, तो वो मुझे सिखाती है कि बार बार सुनिए गाने को, अपने लिरिक्स भूल जाता हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर हम ऐसा कुछ करें और स्प्रिहा साथ में हो, तो यू कैन, यू नो, स्पीक टू हर। शी इज एन अमेजिंग पर्सन, थोड़ी इंट्रोवर्ट है,
लेकिन जब वो स्टेज पे होती है तो वो आग लगा देती है। बिल्कुल बिल्कुल। दमन भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, Thank you, बहुत सारी brother. चीज सीखने को मिली। इनफैक्ट सबसे मेन चीज वॉइस मॉड्यूलेशंस, एक्सप्रेशंस जितना जरूरी है कुछ भी डब करते वक्त या किसी चीज का वॉइस ओवर करते वक्त, वो चीज आपसे सीखने को मिली। और सा बहुत जरूरी है लाइफ क्या में। बात, हाँ। जी जी। मैंने दमन भाई जो भी बताया ना आपने, मैंने सब लिख लिया। हाँ, ये बड़ा पढ़ाकू किस्म का इंसान है। RRB भी लिख लिया, एंड लोअर सा, 9 स्पीड एंड वॉल्यूम, एवरीथिंग। एंड राइट। वी आर हाईली थैंक यू टुवर्ड्स यू दमन भाई, आपने हमसे बातें करी, हमारे लिसनर्स से बातें करी, एंड वी आर रियली थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच दमन भाई। आप लोग को बस कहना चाहूंगा कि पहली बात ध्रुव के लिए, कि ध्रुव मैं ज्यादातर ना, मतलब मैं टीवी भी नहीं देखता, मेरे घर में मतलब 17-18 साल हो गए मेरे पास टीवी नहीं है घर पे। मैं रेडियो भी नहीं सुनता, मैं कुछ नहीं देखता, मतलब मैं सिर्फ वही चीजें देखता हूँ या पढ़ता हूँ जो मुझे मतलब इन्फॉर्म करती हैं सही तरीके से। तो मैं ज्यादातर जब भी आरजेस को सुनता हूँ तो मुझे ना थोड़ा सा ना बहुत मोनोटनस सा लगता है जब आरजेस बात करते हैं। लेकिन मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा ध्रुव कि आप बिल्कुल भी एक आरजे की तरह नहीं, आप आरजे हो, लेकिन आप जिस तरह से एक कैजुअल अप्रोच रख रहे हैं टुवर्ड्स होस्टिंग द शो इज वेरी नाइस। आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट यू फॉर दैट। एंड सनी भाई, यार आप कमाल हो। मजा आया, मतलब हम बड़े ऐसी मिले, लेकिन ये शो करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। एंड आपकी आवाज, मैं चाहूंगा कि आपको, मतलब मैं कोई अच्छी हॉलीवुड मूवी में आपकी आवाज सुनूं, अरे क्या बात है। एक अच्छे कैरेक्टर के लिए बढ़िया से। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू एक दिन साथ में किसी अच्छी मूवी में। मैं ना कहता था सनी भाई, मजे आ गए। मैं ना कहता था एक बड़ा आदमी मेरी तारीफ जरूर करेगा। नहीं, आप नहीं कहते थे। थैंक यू सो मच दमन भाई, एंड योर वर्ड्स रियली मींट वेरी बिग टू मी एंड बिग टू हिम आल्सो। एंड रियली थैंक यू सो मच। हम लोग आपसे वापस कनेक्ट होंगे कभी, एंड जब नया गाना आएगा ना दमन भाई आपका, तब जरूर इस चीज के लिए मैं आपसे सच में कोऑर्डिनेट करूंगा। और दमन भाई जाते जाते बस एक बार ये बोल दीजिए, आप सुन रहे हैं दमन के साथ बॉक्स FM। ऑलराइट, आप सुन रहे हैं दमन के साथ बॉक्स FM। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच दमन भाई, रियली प्लेजर। थैंक यू, बाय बाय। ब्लेस यू ऑल। तो ये थे हमारे प्रिय प्यारे प्रेम दमन भाई, और क्या बात, हम दोनों को कॉम्प्लीमेंट कर गए और मजे आ गए। लाइफ में ऐसा सब कुछ चलते रहना चाहिए, क्योंकि लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे कि दमन भाई की तारीफें भी मिल सकती हैं। वूहू, ये तालियां आप लोगों के लिए, मेरे लिए और उन सब के लिए जो आज हमारे साथ जुड़े। एंड एक कमाल का कॉल भी हमारे बीच में आया, हम लोग जरूर उनसे कनेक्ट करेंगे वापस। सो टिल देन मुलाकात होगी आपसे वापस। बाय बाय। सुनते रहिए बढ़िया बढ़िया गाने, बढ़िया बढ़िया जोक्स एंड बढ़िया बढ़िया बातें। ओके, बाय बाय।